जिला स्तर से हम स्क्रीनिंग करके टिकट वितरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम जीत के आधार पर टिकट देंगे और प्रचंड बहुमत से स्थानीय निकाय चुनाव में चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि एमपी एमएलए और मंत्री के रिश्तेदार को टिकट, ये तो पहले से भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या आधार क्या होगा? क्या परफॉर्मेंस के आधार पर जीत कटेंगे? के आधार पर वहाँ के स्थानीय समीकरणों को देखते हुए, सामंजस्य बनाते हुए, पारदर्शिता के साथ सभी कार्यकर्ताओं की मन की बात को सुनते हुए और कोर कमेटी की सभी मेंबर्स की बातों को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक एक टिकट को पारदर्शिता के साथ देंगे, जीत की गारंटी के साथ। आप पर भी 25 जिलों का प्रभार है और इसके साथ ही साथ संगठन का भी प्रभार है, तो जो टारगेट आप मान के चल रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? हाँ, लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के लाइन आर्डर को प्रदेश की जनता सराहना कर रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का आशीर्वाद दिनों दिन बढ़ रहा है और जो विपक्षी दल है उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। खासकर सपा से गुंडई के कारण और अराजकता के कारण, माफियागिर्दी के कारण, प्लाट मकान दुकान को कब्जा करने के कारण, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने के कारण जनता बहुत ही दुखी है और जनता का भरोसा बिल्कुल भी सपा के लोगों पर नहीं है। इनको पता है प्रदेश अराजकता की आग में, दंगों की आग में सपा के लोगों ने ही झोंकने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, कानून का राज है। सभी निगमों में वापसी होगी आपका दावा? या देखेंगे, मैक्सिमम सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ स्थानीय निकायों में हम दोबारा आएंगे। ये बताइए, जिस तरीके से संगठन में बातचीत हो रही है, तमाम लोग आ रहे हैं टिकट के लिए, लेकिन टिकट की प्राथमिकताएं क्या है? क्योंकि कहा भी गया है कि किसी भी वीआईपी, मंत्री, एमएलए, एमपी के परिवार में टिकट नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट को देना है। ये समन्वय कैसे बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है और उसी क्रम में, उसी पैटर्न पर चलते हुए इस चुनाव में भी जो है महानगर स्तर पर, जिले स्तर पर और जो नगर पंचायतें हैं वहाँ, नगर पालिका, नगर निगम, सभी जगह जो है स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी की ओर से बनाई गई है, जिसमें स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जिसमें जिले के अध्यक्षगण, जिले के प्रभारीगण, सभी लोग शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी में निर्णय सामूहिकता में होता है, सर्वसम्मति से होता है। तो उसी आधार पर इस चुनाव में भी जो प्रत्याशी बनाए जाएंगे वो सर्वसम्मति के आधार पर, सामूहिकता में विचार करके, और उसके लिए अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उस स्क्रीनिंग कमेटी के लोग बैठकर विचार करेंगे और इस प्रकार से टिकट का निर्धारण। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही थी कि जिन्हें उम्मीदवारी नहीं मिलती है वो नाराज ना हो, उनका समन्वय भी बनाया जाए, वो पार्टी को जिताने का काम करे। अब टिकट तो कुछ ही है, हर किसी को नहीं मिल सकता, ये एक चुनौती होगी संगठन के आगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे 2017 का चुनाव रहा हो उत्तर प्रदेश में, या 2014 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव था, या 2022 का, और बीच में 2 बार जो है नगर निगम के भी चुनाव आए, तो उन चुनाव, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तमाम प्रत्याशी नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ता भाजपा के समझदार हैं, वो जानते हैं कि जो है टिकट किसी एक को ही मिलेगा और बाद में सब लोग मिल करके जो है वो चुनाव लड़ाते हैं। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार विभिन्न चुनावों में लगातार जीत रही है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता फिर मिल करके, सारे मतभेद भूल करके जिसको टिकट मिलता है उसको चुनाव लड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जीत का फॉर्मूला बीजेपी ने इजाद किया है। मंत्री, एमएलए, एमपी के रिश्तेदार या परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगा, इसका आकलन जिला स्तर से होगा, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा और अगर विरोध होता है उम्मीदवारी को लेकर के तो उसका समन्वय बनाने की भी जिम्मेदारी संगठन की होगी। साफ है कि यूपी का निकाय चुनाव 2024 से पहले एक लिटमस टेस्ट है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, और यही कारण है कि तमाम मंत्रियों के प्रभार के साथ और संगठन की समन्वय के फॉर्मूले पर टिकट दिए जाएंगे, जिसको लेकर के बीजेपी की तैयारी है कि 17 नगर निगमों पे वापसी की जाए और 762 निकाय में भी बीजेपी अपने पताका को लहराने की तैयारी में है, जिसको लेकर के टिकट के फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही प्रत्याशियों की सूची भी सामने आ जाएगी। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।